अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। एक सवाल बहुत मर्तबा मुसलसल पूछा जा रहा है, वो ये है कि मैं ख़वातीन के ऊपर बात क्यों नहीं करता। मैंने एक एज की सीरीज़ बनाई कि 1 से 5 साल में क्या करें, 5 से 10 साल में क्या करें, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60 उससे ऊपर। तो ख़वातीन ने कहा कि जी मैंने फ़ीमेल्स का ज़िक्र या तज़किरा नहीं किया, उनको क्या करना चाहिए। ख़वातीन के बारे में बात करने से मैं डरता हूँ, और इसलिए डरता हूँ कि जो मेरे ख़यालात हैं वो 99% पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएंगे, और उसके जवाब में मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी। मर्दों से तो पड़ेंगी पड़ेंगी, ख़वातीन से भी पड़ेंगी। तो जानबूझकर अवॉइड करता हूँ कि बात ना करूँ। लेकिन आप लोगों ने इतना पूछा तो सोचा कि आपसे कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। हमारे माशरे में औरत, ख़ातून खाना, बच्ची, बेटी, लड़की, जो चाहे नाम दें, ये सिनफ़ नाजुक है। ये बड़ी मज़लूम, लावारिस और एक गुमशुदा मखलूक है। और हम सब मर्द हजरात को कोशिश करनी चाहिए कि इनको ढूंढें, इन्हें खोज के लेकर आएँ, इन्हें निखारें, इन्हें क़ुव्वत दें, सपोर्ट करें, इनका साथ दें कि ज़िंदगी में अपनी शनाख्त बना सकें। हमारे माशरे में लड़की भी पैदा हुई नहीं होती कि हमें इस बात की फ़िक्र हो जाती है कि उसके नसीब कैसे होंगे, शादी कौन करेगा, रिश्ता कौन देगा, वो क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, काम करेगी या नहीं करेगी, किसका मैसेज देखेगी, किससे बात करेगी, नौकरी करनी या नहीं करनी। तमाम के तमाम फ़ैसले सब लोग करते हैं सिवाय उसके। उससे ना कोई पूछना गवारा करता है, ना कोई बताना गवारा करता है, उसको बस हुक्म दे दिया जाता है। जिस घर में वो पैदा होती है वो उसके माँ बाप का होता है, और वो ज़िंदगी का एक शुरू का हिस्सा अपनी ज़ात को मनवाने में ख़र्च कर देती है कि माँ बाप की मोहब्बत मिले, बहन भाइयों की मोहब्बत मिले। उसके लिए उसको किचन में बर्तन धोने पड़ें, कपड़े धोने पड़ें, बाप की मार खानी पड़े, भाइयों का गुस्सा सहना पड़े, अम्मी की डांट डपट बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन वो सब कुछ करती चली जाती है अपने आप को मनवाने के लिए कि उसका शुमार अच्छी, बाअखलाक, मशरक़ी लड़की के तौर पर हो सके। ये मशरक़ी लड़की बनने के प्रोसेस के अंदर उसकी ज़िंदगी और उसकी जो रूह पे गुज़रती है वो उसको खुद ही पता है। उसके बाद वो जिस घर में जाती है, जहाँ जवानी गुजारती है, ज़िंदगी का बड़ा अक्सर हिस्सा गुजारती है, वो उसके शौहर का होता है। बाप के घर में पैदा होती है, शौहर के घर में ज़िंदगी गुजारती है, और बच्चों के घर में मर जाती है, और पूरी ज़िंदगी उसको अपना घर नसीब नहीं होता। अब जब वो ससुराल पहुँची तो ये मनवाने वाला जो लूप होता है ये वापस से शुरू हो जाता है। 1 to 100 चलता है, 4 का लूप फिर वापस चल जाता है। अब वो अपने आप को मनवाती है शौहर की नज़र में, देवर की नज़र में, जेठ की नज़र में, नंद और भावज की नज़र में, सास ससुर की नज़र में, ख़ानदान में, ससुराल में। माशाल्लाह बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं। अब उसको 20 साल लग जाते हैं इसमें। बच्चा ना हो तो वो कसूरवार, बच्चा हो जाए और बदतमीज़ निकले तो वो कसूरवार। बच्चे में जो तमाम अच्छी आदतें होती हैं वो बाप पर जाती हैं, और बच्चे में जो तमाम बुरी आदतें होती हैं वो माँ से सीखता है। और सारे ताने शिकवे, मेहनतें बर्दाश्त करते करते वो बूढ़ी होकर पहुँच जाती है अपने बेटों के घर में। अब भी उसको चैन नसीब नहीं है। अब उसको मनवाना होता है अपने आप को बेटों की नज़र में, पोते पोतियों की नज़र में, नवासे नवासियों की नज़र में, बहू की नज़र में, और बाकी लोगों और माशरे की नज़र में कि बुढ़ापे में आकर वो बोझ नहीं बन गई है, बल्कि वो किसी न किसी हद तक कहीं ना कहीं फैमिली का साथ दे रही है। उसको जो बहू मिलती है वो भी इसी माशरे से आई हुई होती है, वो भी किसी चक्की में पिसी हुई आई हुई होती है। ये औरतें मुसलसल किसी न किसी चक्की में पीस रही होती हैं हमारे माशरे के अंदर। फिर जब हम इनसे बात करते हैं तो हम बोलते हैं इन्हें गुस्सा हमेशा रहता है, इन्हें हर वक्त लड़ाई सूझती है, ये सीधे मुँह बात नहीं करती।
इसमें कसूर बहुत हद तक हमारा है। वो शायर कहता है, पहले रग रग से मेरी खून निचोड़ा उसने, पहले रग रग से मेरी खून निचोड़ा उसने, फिर ये कहने लगा रंगत ही तेरी पीली है। ये सारी पीली रंगतों वाली औरतें जो हमारे माशरे में हैं, ये चलता फिरता जुल्म का वो मरसिया है जो रोज़ हमारे मुंह पर कालक मलता है। लेकिन देखे कौन, समझे कौन। औरत को ज़िंदा रहने का हक़ दीजिए। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी शनाख्त है, उसको बरकरार रखें। बेचारी बच्चियां वो क्या करें। मैं काउंसलिंग करता हूँ, एक बंदे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी को पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल गई है बाहर के किसी मुल्क में, लेकिन मैं नहीं भेज सकता क्योंकि अगर वो चली गई तो घर में खाना कौन पकाएगा। अब उसकी पीएचडी स्कॉलरशिप एक तरफ और घर का खाना एक तरफ। मैं कहा जी ठीक है, आप भेज दें, आप साथ चले आएँ, अम्मी अब्बू के लिए कोई मासी रख लीजिए, कोई मेड रख लीजिए। उसके कैरियर से क्यों खेल रहे हैं। हम उसके कैरियर को दाव पे लगा देते हैं, घर के अंदर बच्चे पालने में, तमाम चीज़ों के अंदर, और बाद में ताना भी उसी को देते हैं कि जी आप करती क्या हैं, कमा के तो मैं लेकर आता हूँ, आपने क्या किया है। आपके तन पे कपड़ा है, आपके पेट में खाना है, आप शुक्र ही अदा नहीं करती। अल्लाह का शुक्र अदा करें। बाकी दुनिया को नहीं देखती लोग कैसे भूखे मर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं देखते और हमेशा उसको शुक्र और सब्र की तलकीन करते रहते हैं और ख़ुद नहीं करते। मर्द हजरात सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, इतनी शदीद बदबू आती है, उनकी पर्सनल हाइजीन का इतना बुरा हाल होता है कि दोस्त भी साथ नहीं बैठते। बीवी को उन्हें भी भुगतना पड़ता है, वो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती। कितनी हमारे माशरे में औरतें हैं जो अपने खाविंद से बोल सकें कि जी सिगरेट, यहाँ सिगरेट पिएँ या घर पे ना आए, अगले दिन घर से बाहर होंगी। तो ये बात भी अच्छी नहीं होती। अब ख़वातीन इसमें करें क्या। बेसिकली तो मज़लूम होती है ना, वो जुल्म की चक्की में पिस के वो परेशान हो जाती हैं। वो इतनी चिड़चिड़ी और इतनी टेंस रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि उनको सीधी चीज़ भी नज़र नहीं आती। तो इस चक्कर से निकलें कैसे। हमारे मुल्क में आज तक ख़ानदान में 15-15, 20-20, 30-30 लोग एक घर में रह रहे होते हैं। जो खातून खाना सुबह उठती हैं वो रात तक 18 घंटे काम करती हैं, 1 रुपये की तनख्वाह नहीं मिलती। खाने में नमक भी अगर तेज़ कम हो जाए तो उस पर भी गालियाँ पड़ती हैं। और सिर्फ प्यार के 2 बोल के लिए वो तकती और इंतज़ार करती रह जाती हैं। इन सब का एक दिन जवाब देना पड़ेगा। तो बड़ा मसला है हमारे माशरे में औरत बनना। जो औरतें बाहर चली गई हैं, पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, अपना मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मासिस की बात कर रहा हूँ जो जनरली इसके अंदर पिसी जाती हैं। एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद होती हैं। अब ये औरतें करें क्या इस माहौल से निकलने के लिए, जुल्म के इस शिकंजे से निकलने के लिए। 3 काम करें। पहला काम तो ये करें कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, नमाज ना छोड़ें। हमारी बच्चियां यूनिवर्सिटी पढ़ लेती हैं, मदारिस से ग्रेजुएट हो जाती हैं और इस्लाम के बेसिक मसाइल उनको नहीं पता होते, अकीदे का पता नहीं होता, पाकी नापाकी के मसाइल पता नहीं होते। ये उनकी बड़ी कोताही है। नमाज़ पढ़ें, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। होता ये कि सब कुछ छूट जाता है, ड्रामा की सीरीज़ नहीं छूटती। कोई किस्त आनी है किसी आपके ड्रामे की, वो नहीं छूटती। बच्चों का होमवर्क आगे पीछे हो जाएगा, शोर का खाना आगे पीछे हो जाएगा, ड्रामे की किस्त नहीं छूटती। जितनी इंपॉर्टेंस ड्रामों को देती ना, उतनी नमाज को दे देना अगर, तो भी काफ़ी है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करें, ज़िक्र करें। दुनिया जैसी गुज़र रही है, छोटी सी है, जो अब्दी ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाए। और यकीन जानिए कि अल्लाह अपने दोस्तों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा हो गया, आप देखेंगे कि ज़िंदगी किस तरीके से आप पर आसान हो जाती है। अल्लाह कभी अपने दोस्तों को दुश्मनों के हवाले नहीं करता। सबसे आसान तरीका ये। नमाज पे लगें, तहज्जुद पे लगें, ज़िक्र पे लगें। दूसरा काम ये करें, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आज ही जाके खुलवा लीजिए। मैं ये नहीं कहता उसमें लाख डालें, 10 लाख डालें, करोड़ डालें। 1 रुपया रखें उसमें, अकाउंट आपका होना चाहिए। आप खातून हैं, आपका बैंक अकाउंट लाजमी होना चाहिए। आज ही जाके खुलवा लीजिए। जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं, वहाँ जमा करती रहा करें। जेवर का क्या करेंगी, पूरी ज़िंदगी मताए जान समझ के जेवर को सीने से लगा के रखते हैं। कल कल बच्चों बच्चियों की शादी होती है, उनके नाम पे चढ़ जाता है। पूरी ज़िंदगी बस ये कमाया, उसके लिए आपने दीन छोड़ दिया, नमाज़ें छोड़ दी, दुनिया छोड़ दी, फ़ायदा क्या हुआ। अकाउंट खोल लें बैंक में, उसमें हल्के हल्के पैसे जमा करते रहें, अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगे। पहला काम
दीन से ताल्लुक़ जोड़ें। दूसरा काम, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर अमल करें, जो बेसिक डॉक्यूमेंट से पूरे करें। आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका बैंक अकाउंट हो, आपका पासपोर्ट हो, आपने कहीं ना कहीं सफ़र किया हुआ हो, आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ताकि हल्के हल्के कर सकें। हम बहुत सारी चीज़ों में ख़र्चा कर देते हैं। हम 50-50 हज़ार के शरारे गरारे और पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, और हमारे पास 20,000 रुपये का लैपटॉप नहीं होता। बोलते हैं जी शोर ने दिलाया नहीं तो हमारे पास नहीं है। और भाई शोर ने नहीं दिलाया तो 50,000 का जोड़ा कैसे दिला दिया, ये 1.5 लाख के बुंदे कैसे दिला दिए। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, 10,000 के जूते आ जाते हैं, 10,000 का बैग आ जाता है, बेचारा लैपटॉप नहीं आता क्योंकि वो शोर ने नहीं दिलाया। तो कोशिश करें जहाँ से वो चीज़ आ रही है वहाँ से ये भी आ जाए। दूसरा काम फाइनेंशियल लिटरेसी का करें। और तीसरा आखिरी काम ये कि स्किल्स सीखें, कि कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा, ऐसे ही तो आप नहीं चला रही ना पूरा घर। खान अकेडमी में एडमिशन ले लें, केजी क्लास से इंटर तक वहाँ पे कर लें आराम से। अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाएं, अपने बच्चों से शुरू करें, बाद में फेसबुक के ऊपर पेज बना के बाकी को पढ़ाने लग जाएं। क्लाउड किचन आजकल हर जगह आ गया है, आप घर में खाना बनाएं और फूड पांडा पे डिलीवरी शुरू कर दें। बाकी जो भी इसके आपके पास जो भी उसकी एप्लीकेशन है, तलाबात है, बाकी जो भी है एप्लीकेशन उसके ऊपर बेच दीजिए। आप करिकुलम डेवलपमेंट कर सकती हैं, किताबें लिख सकती हैं, आप काउंसलिंग कर सकती हैं। आपकी उम्र 40-50 साल हो गई है, नई बच्चियों को आप गाइड कर सकती हैं। शादी के मसाइल हैं, उम्र ख़ानादारी के मसाइल हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मसाइल हैं, शोहर की बीवी की आपस में कोई लड़ाई चल रही है, बच्चों के साथ कोई नोक झोंक है, वो कर लीजिए। यहाँ यूरोप के अंदर एक बड़ा अच्छा पेशा है, उसको केयरर कहते हैं, मतलब जो टेक केयर करता है डोमेस्टिक हेल्प के लिए। एक तो डोमेस्टिक हेल्प होती है मासी वाली के घर पे काम कर ले, उसकी बात नहीं कर रहा। वो ये होती है कोई शख्स छुट्टियों पे गया हुआ है और वो चाहता है घर में कोई बंदा रहे, वक्त के ऊपर हीटर चला दे, वक्त के ऊपर एसी बंद कर दे, तो घर पे आपको रहना होता है। तो इसको होम सिटिंग कहते हैं, होम सिटिंग की जॉब है। इसके अलावा पेट सिटिंग होती है, किसी ने पेट्स पाले में, तोता बिल्ली कुछ पाला हुआ है, आप उसका ख्याल कर लें। इसके अलावा बेबी जो डे केयर होता है, आप बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। इसके अलावा बुढ़ों की देखभाल कर सकती हैं। बहुत सारे घर में बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, आप जाएँ और बुज़ुर्ग का कोई काम कर दीजिए। आप लोगों को वैसे हेल्प कर सकती हैं। आप जाके बोलें कि जी मैं आपकी अलमारियाँ लगा दूंगी, अलमारी में कपड़े इधर उधर पड़े हुए होते हैं, तय करके लगाना कोई मसला नहीं है, इससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं। आप देखेंगे आसपास में तो आपको बहुत ज़्यादा पेशे मिल जाएंगे ऐसे, जिस पे लग के आप काम कर सकती हैं। और कुछ नहीं तो स्टॉक सीख लीजिए, ट्रेडिंग सीख लीजिए, आजकल NFT का दौर चल रहा है, मेटावर्स और NFT सीख लीजिए, डेटा साइंस पढ़ लीजिए। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। सिर्फ वो टाइम जो आप ड्रामों पे दे देते हैं, सिर्फ वो टाइम अगर बचा लेना तो 2 साल के अंदर अंदर आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। कल का ना शोर की जॉब डूबे, कुछ भी हो, आप सेकेंडरी इनकम भी कमा के ला सकती हैं। और जब ये 2-3 काम कर लेंगी, जब आपकी अपनी शनाख्त बन जाएगी एज अ फ्रीलांसर, या आप काम करने लगेंगी, आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होगी, आपकी अपने फाइनेंशियल आइडेंटिटी होगी आपकी, तो ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाएगी। जुल्म में पीसने का फ़ायदा नहीं होता। आप किसी जगह जुल्म में पिस रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर पिसती ही रहें। कोशिश करें घर में सुकून रहे, जितना भी सुकून लोगों को दे सकती हैं वो दें, लेकिन उसकी कॉस्ट के ऊपर अपने आप को बर्बाद ना करें। कहानियाँ बहुत सारी हैं, जुमले बहुत सख्त हैं, लेकिन अभी हम लोग उनको सुनने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। थोड़े कहे को ज़्यादा जानिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।